जादुई हंस की कहानी। फेरीलैंड की एक अदृश्य वादियों में एक सुगंधित झील स्थित थी। उस झील के नीले पानी में एक अद्भुत और सुंदर हंस रहता था। उसका नाम था कुसुम। कुसुम की चमकदार सफ़ेद पंखों के साथ साथ उसकी आंखें जैसे चांदी की तारों से बनी हो। वो झील के पानी में तैरते हुए मानो एक जादुई डांस कर रहा होता था और उसकी उपस्थिति में झील की खूबसूरती और भी बढ़ जाती थी। एक दिन फेरीलैंड में एक अजीब सा माहौल छा गया। रात का अंधेरा जैसे गहराने लगा और सभी जादूगर, फेरीज और जीवों के चेहरे पर चिंता की लकीर फैल गई। फेरीलैंड के राजकुमार, जो एक बहादुर और नेक दिल इंसान था, ने सुना कि एक काला जादूगर उनकी धरती पर कब्जा करने का योजना बना रहा है। काले जादूगर के पास एक जादुई गहना था जो उसकी जादू को और भी ताकतवर बना सकता था। राजकुमार ने तय किया कि उसे इस संकट से निपटने के लिए किसी विशेष सहायता की ज़रूरत है। उसकी नज़र उस ओर उठी जहां कुसुम के बारे में सुना था। उसे विश्वास था कि कुसुम की सुंदरता और शक्ति किसी भी जादुई खतरे का सामना कर सकती थी। राजकुमार ने झील की ओर यात्रा शुरू की। जैसे ही उसने झील पर कदम रखा, कुसुम ने अपनी चांदी जैसी आंखों से देखा। राजकुमार ने विनम्र होकर कहा, प्रिय कुसुम, फेरीलैंड पर एक बड़ा संकट आ गया। हमें एक काले जादूगर को हराने की ज़रूरत है और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कुसुम ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में दया और संकल्प की चमक देखी। उसने कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें इस बात की योजना बनानी होगी कि कैसे हम काले जादूगर के गहने को छीन सकते हैं। राजकुमार और कुसुम ने मिलकर एक रणनीति बनाई। उन्होंने जादूगर के किले में घुसने का तरीका तय किया और काले जादूगर को हराने के लिए एक योजना बनाई। कुसुम ने अपनी जादुई पंखों से राजकुमार को हवा में उड़ाया और वो जादूगर के किले में प्रवेश करने में सफल रहा। जादूगर ने राजकुमार और कुसुम को देखा और हंसकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी शक्ति को नष्ट कर सकते हो? मेरे गहने के बिना तुम सब कमज़ोर हो जाओगे। लेकिन कुसुम ने अपनी जादुई पंखों से झील का पानी उड़ा दिया, जिससे एक सुनहरा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश ने जादूगर के गहने को बेअसर कर दिया। काले जादूगर की शक्ति कम हो गई और राजकुमार ने उसे हराने में सफलता प्राप्त की। फेरीलैंड के लोग बहुत खुश हुए। कुसुम की वीरता और साहस को सराहने लगा। राजकुमार ने कुसुम को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी मदद के बिना हम इस संकट से बाहर नहीं निकल सकते थे। आप हमारी धरती के सच्चे नायक हैं। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा कर्तव्य था और मैं हमेशा फेरीलैंड की रक्षा के लिए तैयार रहूँगा। उस दिन से कुसुम को फेरीलैंड के हर एक दिन में एक विशेष स्थान मिला। उसकी बहादुरी की कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती है और उसकी सुंदरता ने झील को और भी अधिक जादुई बना दिया और कुसुम ने फेरीलैंड में हमेशा के लिए शांति और खुशी का एक चमकदार धारा को बहाते रहने का वादा किया।